स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 11वीं विषय हिंदी वितान से पाठ भारतीय कलाएं का प्रश्न उत्तर। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। वीडियो में आपको अंत तक बने रहना ताकि सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ सके। चलिए यहाँ पर जो है प्रश्न अभ्यास से पहला प्रश्न है, देखते हैं कि कला और भाषा के अंतर संबंध पर आपकी क्या राय है, लिखकर बताएं। कला और भाषा इनके बीच क्या संबंध है, यह आपको जो है पूछा जा रहा है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर हो जाएगा, कलाओं की अपनी भाषा होती है। जैसे हम अपने आसपास के परिवेश, प्रकृति या भावों और विचारों को भाषा में व्यक्त करते हैं। हम जो है किसी भी चीज़ को बताने, कोई भी चीज़ है, कोई भी भाव है हमारे अंदर, उसको बताने के लिए हम जो है किसका उपयोग करते हैं, हमारे भाषा का उपयोग करते हैं। इसका अभिप्राय यह है कि भाषा अपने भावों तथा विचारों को व्यक्त करने का साधन है। हमारी जो भाषा है वो हमारे भावों को, हमारे विचारों को व्यक्त करने का, दूसरों को बताने का क्या है, साधन है। इसी के माध्यम से हम अपने जो भी विचार हैं, जो भी भाव हैं, उनको प्रकट कर पाते हैं। इसी प्रकार से जो कलाओं, चित्रकारी, संगीत या नृत्य के माध्यम से भी हम अपने आसपास के परिवेश, प्रकृति तथा भावों और विचारों को अभिव्यक्त करते हैं। तो कला, चित्रकारी, संगीत, नृत्य, इन सब के माध्यम से भी हम क्या करते हैं, अपने आसपास के परिवेश, भाव, प्रकृति, जो भी विचार हैं हमारे अंदर, उनको भी हम इनके माध्यम से अभिव्यक्त कर पाते हैं। हम जो कुछ देखते, सुनते हैं, उसे किसी न किसी रूप में और नए-नए तरीके से कहना या अभिव्यक्त करना चाहते हैं। कुछ भी यदि हम देखें, सुने, तो उसको दूसरों को हमको बताना है, तो उसको हमको क्या करना है, अभिव्यक्त करने का हमको क्या चाहिए, माध्यम चाहिए। जैसे समुद्र में उठती गिरती लहरों को देख करके चित्रकार उसे रंगों से सजाता है। यदि आप समुद्र जो चित्र बनाते हैं, उसकी लहरों का उसमें देखे होंगे, तो जो चित्रकार हैं उसको बहुत अच्छे तरीके से दर्शाता है, उसको अभिव्यक्त करता है। जो चिड़ियों की जो चहचहाट है, उसको भी जो गायक है स्वर को सजाते हुए उसको प्रदर्शित करता है, दिखाता है। और नर्तक विभिन्न भावों को विभिन्न मुद्राओं से सजाता है। जो नर्तक हैं वो अपने भावों को जो है, अपनी जो विभिन्न जो मुद्रा है नृत्य की, उसके अंतर्गत वो जो है प्रकट करता है। इस प्रकार कलाकार कभी चित्रों में, कभी गीतों में और कभी नृत्य में और कभी संगीत में अपने भाव, विचारों को अभिव्यक्त करता है। तो इस प्रकार यदि हम देखें तो जो भी कलाकार है वो कभी चित्र में, गीत में या फिर नृत्य में और संगीत में अपने जो भाव हैं, अपने जो विचार हैं, उनको प्रकट करके सामने प्रस्तुत करता है। इससे पता चलता है कि कला और भाषा का क्या है, अंतर संबंध है। तो इससे हमको क्या पता चलता है कि जो कला और भाषा है उसका क्या है, अंतर संबंध है। तो इस प्रकार आप जो है इसका उत्तर लिखेंगे। चलिए प्रश्न दूसरा देखते हैं। भारतीय कलाओं और भारतीय संस्कृति में आप किस तरह का संबंध पाते हैं। जो भारतीय कला हो गया और जो भारतीय संस्कृति है हमारी, उसमें किस प्रकार का आप संबंध पाते हैं, आपको पूछा जा रहा है। इसका उत्तर देखते हैं, बहुत ही सरल इसका उत्तर है। चलिए, भारतीय कलाओं और भारतीय संस्कृति में हम घनिष्ठ संबंध पाते हैं। बहुत ही घनिष्ठ इसका क्या है, संबंध है भारतीय कला और भारतीय संस्कृति में, जो हमको देखने को मिलता है। जैसे कि भारत विभिन्न संस्कृति वाला देश है, विविधता हमारी पहचान है। आप सभी लोग जानते हैं कि भारत जो है विभिन्न संस्कृतियों से भरा पूरा देश है और विविधता ही हमारी क्या है, पहचान है। विभिन्न संस्कृतियों और त्योहारों के साथ साथ विविध कलाएं भी हमारी अनूठी पहचान है। यहाँ पर बहुत सारे त्योहार, 30 त्योहार विभिन्न संस्कृतियों से हमको देखने को मिलता है। साथ ही साथ जो अनेक प्रकार की जो कलाएं हैं वो भी हमारी पहचान है। भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग उत्सव मनाए जाते हैं। आप सभी लोग ये जो है जानते हैं कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग जो फेस्टिवल हैं, उत्सव हैं, 30 त्योहार है, वो मनाए जाते हैं। यहाँ अलग अलग त्योहार मनाए जाते हैं। हमारी कलाओं को इन त्योहारों और उत्सवों से अलग नहीं किया जा सकता। तो अलग अलग त्योहार भले मनाए जाते हैं, लेकिन जो हमारी कला है उसको इन त्योहार और उत्सव से हम अलग नहीं कर सकते। ये कलाएं जन्मोत्सव से लेकर के शादी विवाह, पूजा और खेती बाड़ी से जुड़ी हुई है। शादी ब्याह हो गया, जन्मोत्सव हो गया, पूजा हो गया, साथ ही साथ जो खेती किसानी है, खेती बाड़ी है, उनसे भी ये जो है जुड़ी होती है। मनुष्य के जीवन से जुड़ी होने के कारण भारत की कलाएं और हमें विरासत के प्रति उत्साह और विश्वास से भर देती है। तो ये सारी जो कला है, हमारी जो भारतीय जो कलाएं हैं, वो मनुष्य के जीवन से ही जुड़ी हुई है। जो क्या है, हमारी कलाओं का
जो है पर्व त्योहार या फसलों से जुड़ाव एक तरफ केवल इन्हें मनोरंजन होने से बचाता है, तो दूसरी तरफ यह पहलू प्राचीन परंपरा की सतत निरंतरता को भी बनाए रखता है। तो ये जो त्योहार है, जो भी पर्व हैं, वो हमारे जीवन से जुड़े होते हैं। इनका जुड़ाव जो है हमारे फसलों से, हमारे तीज त्योहार से, इन सारी चीज़ों से जो है जुड़ा रहता है। तो ये केवल मनोरंजन मात्र नहीं है, इसका जो है दूसरा पहलू यदि हम देखें तो ये जो है जो प्राचीन जो परंपरा है उसको निरंतर बनाए रखने की भी एक क्या है, माध्यम है। तो इस प्रकार आप इसको समझ सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर तीसरा प्रश्न देखते हैं। सांस्कृतिक शास्त्रीय कलाओं का आधार जनजाति और लोक कलाएं हैं। अपने सहमति और असहमति के पक्ष में तर्क दीजिए। तो चलिए इसका अब उत्तर देखते हैं। तो जो शास्त्रीय कलाओं का आधार जो है जनजाति और लोक कलाएं हैं, हम इस कथन से पूर्ण रूप से क्या है, सहमत हैं। चलिए अब देखते हैं। क्योंकि जनजाति और लोक कला शैलियों के सभी रूपों में एक व्यवस्था दिखाई पड़ती है जो आगे चल करके जो है शास्त्रीय कलाओं का आधार बनी। यदि हम इनको अच्छे से समझें तो जो जनजाति और जो लोक कला की जो शैली है वो आगे चल करके जो है शास्त्रीय कलाओं का क्या बनती है, आधार बनती है। शुरुआती दौर में सभी कलाओं का अंतर संबंध लोक या समूह से ही था। शुरुआती दौर पर यदि हम देखें तो जितने भी कला थे उसका संबंध सिर्फ एक सीमित लोक और समूह के अंतर्गत ही आता था। अतः सभी शास्त्रीय कलाएं अपने प्रारंभिक रूप में लोक कला या जनजाति कला के रूप में ही थी। तो पहले यदि शुरुआती दौर में यदि हम देखें तो ये सिर्फ एक जनजाति कला के रूप में ही सामने आती थी, लेकिन आगे चल करके इन कलाओं या जनजाति कलाओं का संबंध व्यवसाय से जुड़ा तो यह कलाएं व्यक्ति केंद्रित होती चली गई। अब जैसे आगे जब ये जो कलाएं आगे बढ़ती चली गई तो इसका संबंध जो है हमारे जीवन से जुड़ता चला गया, व्यवसाय से जुड़ता चला गया, तो ये जो है व्यक्ति केंद्रित होती चली गई, मतलब मनुष्य के जीवन से जो है जुड़ती चली गई। फिर राजाओं के संरक्षण में आने के बाद शास्त्रीय नियमों में बंध गई। अब बाद में जब राजाओं महाराजाओं का जब समय आया तो ये जो है उसके संरक्षण में आने के बाद जो है शास्त्रीय जो नियम है उनमें यहाँ पर बंध जाती है। शास्त्रीय कलाओं का स्वरूप विकसित होने के बावजूद लोक कलाएं अपनी जड़ों अर्थात जो समूहों से पूरी तरह से जुड़ी हुई है। ये जो विकसित हुई है जो कलाएं हैं, विकसित होने के बाद भी आज भी ये जो है जो समूह है जो उनसे आज भी ये जो है जुड़ी हुई है और यही उनकी क्या है, जड़ें हैं। इस प्रकार आज की शास्त्रीय कलाओं की जड़ें लोक समूह में है, चाहे वह चित्रकला हो, संगीत कला हो या फिर नृत्य कला हो। तो कोई भी कला हो, चित्रकला हो, संगीत कला हो या फिर नृत्य कला हो, ये जो है इनकी जो जड़ें हैं वो लोक समूह से ही जुड़ी हुई है। तो इस प्रकार आप जो है इनका उत्तर लिखेंगे और यहीं पर हमारा ये जो वीडियो है समाप्त होता है। आई होप आपको सारे प्रश्न उत्तर अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए पते रहिएगा। धन्यवाद।